क्या एनडीए में बड़ी टूट हो सकती है? चिराग पासवान यदि एनडीए से अलग होते हैं तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? जेडीयू बीजेपी क्या चाहती है? क्या एलजेपी बीजेपी जेडीयू से अलग हो जाए? चिराग पासवान क्या चाहते हैं कि जेडीयू बीजेपी में रहे या फिर अलग हो जाए? एलजेपी यदि चुनाव लड़ेगी तो क्या वो गठबंधन का पार्ट बनेगी या नहीं? इन सारे सवालों के साथ वापस आ गए हैं। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और इस वक्त आरजेडी से तेजस्वी यादव, जेडीयू से नीतीश कुमार का ही सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन थर्ड फ्रंट का चेहरा क्या चिराग पासवान बन सकते हैं? क्या यहाँ पे कोई रणनीति चल रही है जिसमें बीजेपी जेडीयू को थोड़ा पछाड़ा जाए, आरजेडी ऊपर उठते हुए थोड़ा कमजोर बने, और क्या थर्ड फ्रंट का चेहरा यहाँ पे चिराग पासवान बन सकते हैं? इसी सवालों के साथ हम वापस आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बजते के साथ तारीखों की भी ऐलान कुछ समय में हो ही जाएगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि नीतीश की बात नहीं मानना चाहते हैं, नीतीश की नहीं चलेगी। ये बड़ी खबर आई है, एनडीए में घमासान तेज हो गया है। चिराग पासवान ने नीतीश के एजेंडे को खारिज किया है, समर्थकों से फिर कहा है कि हर परिस्थिति के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार के तेवर क्यों इतना तेज हो रहा है। बीजेपी परेशान है। बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि यदि वो गठबंधन का पार्ट नहीं रहते हैं तो रामविलास पासवान का क्या होगा? केंद्रीय मंत्री बने हैं, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि एक दलित चेहरा और बड़ा दलित चेहरा यदि उनसे टूटता है तो डेफिनेटली बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन चिराग पासवान इस बात को नजरअंदाज करते हुए थर्ड फ्रंट की संभावनाओं पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। अलग होते हुए थर्ड फ्रंट की संभावनाओं को देख के चिराग पासवान अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी से भी झगड़ा करने को तैयार है, जबकि आपको पता है कि केंद्रीय मंत्री उनके पिता रामविलास पासवान है। बिहार में वो एक छोटे पार्टी के तौर पर हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, जेडीयू है, यहाँ तक केंद्रीय पार्टी जिसको बोलते हैं बीजेपी और कांग्रेस का भी दबदबा बिहार में आरजेडी और जेडीयू के सामने उतना नहीं है। वहां पे ये थर्ड फ्रंट की संभावना को क्या कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार पहले चिराग पासवान को लेकर काफी नॉर्मल हुआ करते थे, लेकिन जब से चिराग पासवान ने काफी एक्टिविटी दिखाई है, जिस तरह से कोरोना वायरस को लेके, जहां पर बाढ़ की समस्या को लेके, पुल टूटने की समस्या को लेके, शिक्षा की समस्या को लेके, रोजगार की समस्या को लेके, वहां पे आड़े हाथे नीतीश कुमार को लिए हैं। इसलिए नीतीश कुमार का तेवर चिराग पासवान को लेके काफी कठोर दिख रहा है और कारण भी बनता है। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक गलियारों में बात चल रही है कि सीएम नीतीश कुमार के पीछे एक लॉबी तैयार हो रही है जिसमें आरजेडी का प्लान है। प्रशांत किशोर मुख्य रूप से ये चाह रहे हैं कि आरजेडी और एलजेपी एक साथ हो जाए, ताकि जो पिछले 2015 चुनाव में जेडीयू और आरजेडी एक साथ आके कमाल किया था, सिर्फ उसी प्लान के एजेंडे पे यहाँ पर प्रशांत किशोर हो सकता है कि इलेक्शन से पहले आरजेडी और एलजेपी को मिला के एक बड़ा गठबंधन बनाए और इन्हीं में से किसी को डिप्टी सीएम, किसी को सीएम और मंत्री पद को रुझाते हुए एक बड़ा कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आपको दिख सकता है। ये लॉबी तैयार हो रही है और हो सकता है इसके सबसे ज्यादा काम हो रहा होगा कांग्रेस का। कांग्रेस एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात आपको भी पता है। कांग्रेस से काफी समय से मिलते हुए आ रहे हैं चिराग पासवान। दिल्ली में भूपेंद्र यादव से बातचीत भी हुई थी और वहां पे हमें लग रहा है कि थर्ड फ्रंट क्या है, कांग्रेस एलजेपी के साथ मिलके भी कुछ काम कर सकती है जहां पर वो आरजेडी को नीचे करे। तो पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ पे काफी चीजों पे बात हो रही है और उस हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव बहुत रोचक स्थिति में आते हुए नजर आ रहा है। वैसे नीतीश कुमार के एजेंडा को क्यों नहीं मानना चाहते, इसके पीछे कारण है क्योंकि इनकी अभी एज कम है और उस हिसाब से यदि किसी पिछलग्गा के पीछे पड़े रहेंगे तो इनकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं होगी। तो उसके नजर से चिराग पासवान चाहते हैं कि एक बड़े नेता को टारगेट किया जाए ताकि उससे बड़ा फेस बने, और चिराग पासवान के पास ये अपॉर्चुनिटी है। इसलिए नीतीश कुमार को चेहरा पे लेके और उनके एजेंडा को नकारते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन केंद्र में जो रामविलास पासवान बैठे हुए हैं, क्या उनके साथ वो बीजेपी का मसला प्रॉब्लम, जो उनका अपना प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे? मुझे लगता है कि बीजेपी इसको सह भी दे रही है, नहीं भी दे रही है। केंद्र में शायद वो एलजेपी के साथ बने रहेंगे, बिहार में ये नीतीश के साथ थोड़ा सा कठोर होते हुए नजर आएंगे। यही एजेंडा है एलजेपी का 2020 के भी आंकड़ों को लेकर।
जैसे कि पहले ही बताया कि यहाँ पे काफी बातचीत हो रही है कांग्रेस के और एलजेपी के बीच में, शायद यहाँ पे थर्ड फ्रंट की कयात भी मानी जा सकती है। वैसे एलजेपी के साथ बीजेपी की काफी बात हो रही थी और एलजेपी ने साफ साफ कहा कि हम 27-28 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने कहा था कि 50-50 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो आधे सीटों पे मतलब 115-116 सीटों पे यहाँ पे जेडीयू लड़ रहा है और मैं अपने कोटे से, बीजेपी अपने कोटे से इनको 27-28 सीटें दे रही है ताकि गठबंधन धर्म टिका रहे। लेकिन एलजेपी इसके लिए मानने को तैयार नहीं है बिहार विधानसभा चुनाव 20 के लिए। लेकिन आपको पता है कि मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जिस करवट बैठते हैं उस करवट सरकार बनती है। शायद ये भाग चुके हैं और रामविलास पासवान की ये तकनीकी काफी मजबूत आती है। पर मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे आरजेडी का स्टैंड क्लियर है। यदि ये महागठबंधन में आते भी हैं तो चेहरा तेजस्वी ही होंगे। उप मुख्यमंत्री के लिए बात हो सकती है, मंत्री पद के लिए बात हो सकती है, लेकिन सीटों के में जो बात हुई है, जैसे कि आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 50-60 सीटों पर लड़ेगा, बाकी यदि कोई क्षेत्रीय दल जुटता भी है तो उतने ही सीटों में उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो सवाल है कि आरएलएसपी कहाँ जाएगा, वीआईपी कहाँ जाएगा, हिंदुस्तान आवाम पार्टी कहाँ जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे ये नहीं लगता है कि महागठबंधन में एलजेपी अभी शामिल होने को तैयार है। लेकिन जो हमारे पास सोर्सों के पास आई है, सोर्सों से ये पता चला है कि एलजेपी यदि एनडीए से टूट जाती है तो 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कम से कम 9 से 10 सीटों पे जीत हासिल करेगा। दोस्तों, यही बिहार विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल है और एलजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे तरफ जो भी नया वीडियो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।